परति कर्म की रुकोई बचैया तो नाई विपत्ति जब आहारे विपत्ति जब परति कर्म की कोई बचैया तो नहीं। विपत्ति जब मीरा जू पे पड़ी विपत्ति जब रोई रही मीरा महलों खड़ी रोई रही। और विपत्ति जब परति कर्म की कोई बचैया तो नहीं। विपत्ति जब द्रौपसुता पे पड़ी विपत्ति जब दुशासन करी रो सभा में खड़ी। और विपत्ति जब परति कर्म की कोई बचैया तो नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित इसमें थोड़ी सी शंका पैदा होती है माता। कुछ लोग कहते हैं कि कन्हैया ने अपने मित्र सुदामा को श्राप दे दिया था तब दर दर के भिखारी हो गए थे, लेकिन हम कहते हैं कि ऐसा भगवान कन्हैया ने नहीं किया था। डॉक्टर साहब कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा को कन्हैया ने श्राप दिया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कहावत कही है गुरु से कपट मित्र से चोरी और के होई निर्धना और के होई गोड़ी। इसमें थोड़ी सी शंका है लला मिंटू चलन दो। इसमें थोड़ी सी शंका यह है कि जो चना सुदामा ने खाए थे उन चनाओं को श्राप लगा हुआ था। सुदामा ब्रह्म ज्ञानी थे, उन्हें पता था कि इन चनाओं को श्राप लगा हुआ है। यदि मैंने अपने मित्र कन्हैया को दे दिए तो मेरा मित्र कन्हैया द्वारकाधीश है, उत्तर दर का भिखारी हो जाएगा। यदि मैं खा लूंगा तो मैं तो ब्राह्मण हूं, मुझे तो सारे दिन भिक्षा वैसे भी करनी है। अब यह प्रश्न उठता है कि उन चनाओं में श्राप कैसे लग गया। डॉक्टर साहब यह प्रश्न उठता है कि चनाओं में श्राप कैसे लग गया। एक नगर में माताओं शांति बना के बैठो, जो कीड़ा बहुत दुखी करे हमें तो। एक नगर में ब्राह्मणी रहा करती थी डॉक्टर साहब, सारे दिन भिक्षा करती थी, कुछ नहीं मिलता था, लौट के आ जाती थी। एक दिन वही ब्राह्मणी शहर में पहुंच गई, एक बनिया के दरवाजे पर भिक्षा करने के लिए। उस बनिया ने थोड़े से चना दिए, कहा इन चनाओं को ले जाओ, तुम जी भर के खा लेना। वो ब्राह्मणी उस चनाओं को लेकर के माताओं लौट करके अपने घर आई, तब तक सूर्य अस्त हो गए। मैया ब्राह्मणी ने मन में विचार किया कि मैंने सूर्य देव का भोग नहीं लगाया, ये तो मैं भोग नहीं लगाऊंगी तो सूर्य देव नाराज हो जाएगा। उसी लिए उस मैया ने पोटरी में बांध करके अपनी कुटिया पर रख लिए। रात का वक्त होता है माताओं, दो चोर आते ही, मैया गहरी नींद में सोती है। चोरों ने आकर के देखा कुछ नजर नहीं आया तो पोटरी नजर आ गई। चोरों ने समझा कि इसके अंदर हीरा जवाहरात है, उस पोटरी को लेकर के भागे और सांदीपन के आश्रम में पहुंच गए। जैसे लला पोटरी को खोल करके देखा तो चना नजर आए, छोड़ करके चोर भागा। उसी समय वही चना
गुरुपत्नी झाड़ू लगाने को गई तो उन्हें मिल गए, उन्होंने वही पोटरी बांध कर रख लिए। उन्हें भी पता चल गया था कि इन चनाओं में श्राप लगा हुआ है, इन चनाओं में श्राप लगा हुआ है। उधर वो ब्राह्मणी जागी, स्नान बनाया, बनाने के बाद में चना की पोटरी की ओर चली डॉक्टर साहब, तो चना की पोटरी नजर नहीं आई। उसी समय मन में विचार करने लगी, बारे विधाता आज मुझे ऐसी दुखिया के जो चना खाएगा वो दर दर का भिखारी हो जाएगा। उस ब्राह्मणी ने चनाओं को श्राप लगाया था। बोली गोविंदो भगवान की। एक भगवान का कीर्तन, उसके बाद में सुदामा की झांकी आने वाली है।